आज की वीडियो में मैं आपको जॉन द रिपर फुली सिखा देने वाला हूं। सिर्फ आज की वीडियो में आप जॉन द रिपर ही नहीं सीखोगे बल्कि इसके साथ मैं आपको एक चीट शीट भी प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर जॉन के सारे ऑप्शंस को किस तरह यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, उनकी कमांड का सिंटैक्स क्या होगा और विद वन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और वो चीट शीट के अंदर सिर्फ कुछ ऑप्शन नहीं है, आप जॉन हाइफन हेल्प लिख इंटर करो तो जितने भी उसके ऑप्शन शो होते हैं उन सब का यूज़ केस उसके अंदर बताया गया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। अगर चैनल पे न्यू हैं तो यार इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया ऐसी वीडियोज़ लेकर आ सकें। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जॉन द रिपर को कि जॉन द रिपर है क्या, इसका यूज़ क्या है और इसका कब यूज़ करना है। और मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल देने वाला हूं जो आपको जॉन का सिंटैक्स, इसका यूज़ केस मुकम्मल तरीके से समझा देगा। पहले मैं आपको हैश कैसे क्रिएट करना है वो सिखाऊंगा, उसके बाद उसको क्रैक कैसे करना है जॉन की हेल्प से वो आपको सिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और उम्मीद करता हूँ आपने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मैं करता हूँ टर्मिनल को ओपन, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो क्लियर करूं, फिर इसके बाद मैं इसको जूम करता हूं ताकि जो मोबाइल पर यूज़र्स हैं उनको ये क्लियर दिखाई दे। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक हैश क्रिएट करते हैं जिसको हम बाद में जॉन की हेल्प से क्रैक करेंगे और आपको जॉन का सिंटैक्स सिंगल कमांड के अंदर ही मैं समझा देने वाला हूँ। इसके बाद कभी आपको जॉन देखना नहीं पड़ेगा और जो चीट शीट है वो आपकी ज़िंदगी आसान बना देगी। जब भी आप जॉन यूज़ करोगे वो आपकी हेल्प करेगी। तो इसके बाद करना क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन SSL। अब देखो हैश क्रिएट कैसे करना है, इनक्रिप्शन कैसे करनी है, डिक्रिप्शन कैसे करना है, इस पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन SSL, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड मैं चलो इसी का हैश बना लेते हैं, ठीक है। हम इसी पासवर्ड का जो है हैश बना लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब हम इसको एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम अभी क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले यूज़र नेम डिफाइन करते हैं, ओके। इसके बाद आगे ये जो वैल्यू है ये हमारे पास, ये आपने ख्याल रखना है कोई भी स्पेस अंदर ना आए, ठीक है। और इसके बाद एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं hash.txt के नाम से, ओके। तो ls करके अगर आपको मैं कैट करके दिखाऊँ hash.txt, तो ये देखो हमारे पास इसके अंदर जो है यूज़र नेम के साथ इसका हैश जो है वो स्टोर हो चुका है। चलो अब हम जॉन का यूज़ देते हैं और इसको हम क्रैक करते हैं, ठीक है। जॉन हाइफन पहले तो हम इसका फॉर्मेट डिफाइन कर देते हैं कि भाई फाइल का जो फॉर्मेट है वो क्या है। अब देखो फॉर्मेट पर भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, पर अभी के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिखता हूँ, ठीक है, 512 और आगे क्रिप्ट। अब देखो ये कैसे पता चलता है, अब जब आप ना देखो जब हैश स्टोर इस तरह हो रहा है, ठीक है, $6 वगैरह से, तो आप बस ये फॉर्मेट ज़हन में रख लेना कि ये यही होता है। क्योंकि अभी मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करने बैठूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंथी हो, और मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट रहे पर आपको टूल की समझ आ जाए। और वैसे भी ये वीडियो जॉन द रिपर के ऊपर है, हैश के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हमने आगे वर्ड लिस्ट देनी होती है, हाइफन वर्ड लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप अपनी बनी हुई वर्ड लिस्ट भी दे सकते हो जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है, यूज़ करके दिखाया था, पर वो हाइड्रा के लिए था। सेम वैसे अब वहाँ पे वर्ड लिस्ट का यूज़ होगा, पर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम रॉ क्यू का यूज़ लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ /user शेयर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड लिस्ट और roq.txt, roq.txt, ओके। अब इसके बाद हमने जो अपनी टारगेट फाइल है जिसका हमने हैश को क्रैक करके पासवर्ड फाइंड करना है, अब हम उस फाइल का जो है पाथ देंगे। पाथ हमारी इसी जगह पे मौजूद है, तो यहाँ पे मैं सिंपली उसी का नाम ही दे देता हूँ। वरना अगर वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में होती तो यहाँ पे मैं लिखता डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर // और फिर आगे hash.txt, पर हमारी इधर ही मौजूद थी तो यहाँ पे मैं इसको दे दिया पास। अब देखो जैसे मैंने एंटर किया तो जॉन जो है अब इसको क्रैक करने की ट्राई कर रहा है, और वो कहाँ से क्रैक कर रहा है, रॉ-क्यू का यूज़ ले रहा है और अब इसका हैश को वो क्रैक कर रहा है। तो हम कुछ टाइम हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो देखो अब मैं उतनी देर में आपको बताता हूँ कि जॉन है क्या। देखो हाइड्रा और जॉन के अंदर आपको फ़र्क की सूरत में बताऊँगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। हाइड्रा का काम होता है पासवर्ड को गैस करना,
ठीक है। अगर आप उसको हैश दोगे, उसको हैश का नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ पासवर्ड को गैस करेगा आपके दिए हुए कम्बिनेशन के हिसाब से, आपकी दी हुई वर्ड लिस्ट के हिसाब से उसका डिफरेंट कम्बिनेशन बनाएगा। आपने कम्बिनेशन मैथ के अंदर पढ़े होंगे, ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन वगैरह, उसी रूल से वो काम करेगा। इसके बाद अब ये जो है जॉन द रिपर, ये क्या करेगा, ये आप पासवर्ड को गैस नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप सिंपली पासवर्ड गैसिंग के लिए दे दो, उसको नहीं पता चलेगा। इसको आप हैश दोगे, ठीक है, और साथ फिर एक वर्ड लिस्ट दोगे। अब ये जो आप साथ वर्ड लिस्ट दोगे, ये होगा जॉन का वर्ड लिस्ट मूड। इसके काफ़ी सारे और मूड हैं जो आपको चीट शीट के अंदर दिए गए, और चीट शीट के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। अब क्या करेगा जॉन, उस दी हुई वर्ड लिस्ट मूड के हिसाब से, उस दी हुई वर्ड लिस्ट के जरिए उस हैश को क्रैक करने की कोशिश करेगा, डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करके, जिस तरह भी ये काम करे, ठीक है। इस पे इसके काम के ऊपर अभी आप ना आ जाए, अभी आप इसका यूज़ कैसे सीखें, ठीक है। तो उसको ये क्रैक करके देगा। सिंटैक्स क्या है, जॉन डिफाइन करोगे, हो सके तो फाइल का फॉर्मेट लाजमी डिफाइन कर देना। उसके बाद आपने अपनी वर्ड लिस्ट देनी होती है, उसके बाद आपने टारगेट फाइल देनी होती है। ये है भाई जॉन का सिंटैक्स वर्ड लिस्ट मूड के लिए। तो देखो इसने हमें जो है पासवर्ड दे दिया वुल्फ 123, और ऊपर देखो हमने इसी पासवर्ड का तो हैश बनाया था, समझाइए। तो इसने हमें पासवर्ड दे दिया। अगर आप क्लियर देखना चाहते हो तो आप शो ऑप्शन का यूज ले सकते हो, हाइफन शो, ठीक है, और आगे उसी फाइल का नाम दे दो, ठीक है। कौन सी फाइल, यही वाली, उस यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो हमें देखो इसने ऊपर पासवर्ड क्रैक करके दे दिया। अब हमें ये शो पे एरर क्यों दे रहा है, तो शो पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो, हाँ, हमारी जो हैश है वो 2 टाइप का है, मतलब इसके अंदर 2 टाइप के हैश यूज़ हो रहे हैं। एक ये वाला जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था, और दूसरा ये वाला। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम अगर क्यों ना इसी के अंदर हम अगर फॉर्मेट डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। अगर हम इसी के अंदर फॉर्मेट डिफ़ाइन कर दें, फॉर्मेट यही वाला कि हमें फॉर्मेट डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉर्मेट डिफ़ाइन करने के बाद क्या हमें एरर देता है, नहीं तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। हाँ देखो, इसने अब हमने उस फॉर्मेट के हिसाब से इसने हमें एरर दे दिया, यूज़र नेम था और ये उसका पासवर्ड था, ठीक है। तो दोस्तों ये था जॉन का एक यूज़ केस। अब ये रुको वीडियो पे, अभी ये सिर्फ एक सिंटैक्स मैंने आपको समझाया है, बेसिक सा यूज़ केस, और आपको मैंने फॉर्मेट का यूज़ सिखाया। अगर आपका हैश 2 काइंड का है पड़ा, ठीक है, तो आप अगर शो, वैसे तो आपकी डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड आपको दे रहा है, ठीक है, और आगे यूज़र ने भी दे रहा है, ठीक है, पर हमारा काम है पासवर्ड के साथ। तो अगर डायरेक्ट शो पे एरर दे रहा है तो आप पीछे फॉर्मेट डिफाइन कर दो कि हाँ इस फॉर्मेट के लिए हमें पासवर्ड जो है वो शो कर दे, तो इसने हमें पासवर्ड को शो कर दिया, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम चलते हैं अपनी चीट शीट के ऊपर, जहाँ पे मैंने जॉन के सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया विद कमांड्स के साथ। आपको मैं थोड़ा सा चीट शीट का ओवरव्यू देता हूँ। तो दोस्तों ये है भाई चीट शीट, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे, और आपको सबसे पहले इसको स्टार देना है, ठीक है। स्टार देने के बाद नीचे चलते हैं और इसका यूज़ देखते हैं। देखो अभी हमने देखा ये पहला मूड कौन सा था, ये वर्ड लिस्ट मूड, और ये देखो हमने इसका प्रैक्टिकल यूज़ के देखा। और उसके बाद दूसरा मूड होता है हमारे पास रूल्स मूड, ठीक है। अब ये देखो ये क्या करता है, अब ये मॉडिफाई करेगा वर्ड्स को आपकी वर्ड लिस्ट के अंदर। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रूल्स मूड की, तो देखो अगर आपका पासवर्ड था, एग्जांपल दे रहा हूँ वुल्फ, तो ये खुद ही ट्राई कर लेगा वुल्फ 123 करके, वुल्फ के ऐट लगाकर, उसको कैपिटल में देकर, ठीक है। मतलब ये अपर केस और लोअर केस हर तरह से ट्राई करेगा जब आप रूल्स मूड लगाओगे, ठीक है। और नीचे मैंने इसकी यूज़ केस भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कस्टम रूल्स, अगर आप रूल्स खुद से डिफाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप एक फाइल बनाओगे, ठीक है, कस्टम रूल्स की, जिसके अंदर आप अपने रूल्स को डिफाइन करोगे, ओके। और उसके बाद आप रूल्स को अंदर ये वैल्यू पास कर दोगे कि हाँ इस रूल के हिसाब से आपने काम करना है। इसके बाद भाई प्रिंस मूड, और एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है इंक्रीमेंटल मूड। आप इनको रीड कर लेना, ठीक है, मैंने ईजी वे में लिखा हुआ है ताकि आप इसको रीड करो और समझ में आ जाए। इसके बाद होता है इंक्रीमेंटल मूड। अब इंक्रीमेंटल मूड काम करेगा ब्रूट फोर्स के हिसाब से, ठीक है। ये मतलब कि आप खुद ही डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करेगा, और उस आपका जो अगर आप यहाँ पे जब आप इंक्रीमेंटल मूड यूज़ करोगे, आप सिंटैक्स यही होगा। आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने कोई वर्ड लिस्ट का पाथ नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही कम्बिनेशन ट्राई करता रहेगा और इसको ये क्रैक करके दे देगा। और यहाँ पे ये इस पे टाइम लग जाता है थोड़ा सा, पर ये तब यूज़ होता है जब आप हर चीज़ में फेल हो चुके होते हो, ठीक है। जोन हर जगह से फेल हो गया तब आप इंक्रीमेंटल का आसरा लेते हो। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है पर ये वर्किंग होता है। इसके बाद होते हैं भाई इंक्रीमेंटल्स का कुछ ऑप्शंस होते हैं, अल्फा डिजिट्स, आल, अल्फा में लेटर्स होंगे, ठीक है, और डिजिट्स में सिर्फ न्यूमेरिक होंगे। आल जब लिखोगे हर तरह के कैरेक्टर्स को ये खुद ही करता रहेगा। इसके बाद एक्सटर्नल मूड है भाई, मास्क मूड, आप इनको रीड कर लेना, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। ये देखो 19 के 19, अब सबका मैंने यूज़ केस आपको बताया हुआ है,
तो दोस्तों ये थी वीडियो जोन के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ आपको जोन जैसे मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको समझ आ गया होगा। लाइव एरर है, आपको लाइव ही मैंने सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। अगर एरर आ गया तो हम पीछे फॉर्मेट डिफाइन कर दो तो हमारा एरर, हमारी जान छूट जाएगी, हम शो कर सकते हैं। बट वो था, ये माइनर था, ये मेजर नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं पासवर्ड पहले मिल चुका था। सिर्फ शो के टाइम पे था। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, जब अगर शो के टाइम पे आए तो आप अपने हैश देखो, 2 टाइप का है तो फॉर्मेट डिफाइन कर दो, ठीक है, तो आपको उसका जो है पासवर्ड वो शो कर देगा। इसके अलावा आपको इसका सिंटैक्स अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले हम जोन डिफाइन करेंगे, उसके बाद हो सके तो फॉर्मेट लाजमी डिफाइन करना, वर्ल्ड इसका पाथ, और फिर वो अपनी टारगेट फाइल। ओके, अब देखो टारगेट फाइल के अंदर हैश से वो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हैश बनाना भी सिखा दिया, ठीक है, सिंगल कमांड के अंदर। और उसके बाद एक फाइल के अंदर कैसे डालते हैं इको के जरिए, मैंने वो आपको सिखाया, ठीक है। पहले यूज़र नेम, ठीक है, फिर उसके बाद ये कॉलन्स जो भी हैं, ठीक है, उसके बाद आगे आप हैश डिफाइन करोगे अपना। ओके तो दोस्तों ये थी वीडियो जोन द रिपर के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ आपको जोन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यार मैंने समझाया, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ भी गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उस चीट शीट को आप अपने पास रखोगे, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगी अगर आप जोन को खुद से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टूल पे हो तो आप बता सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।